brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अरे सुमन लाल, मजा आया? अरे अभी तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये सुनिश्चित। बिल्कुल छोड़ना नहीं है और मुंह तोड़ जवाब उसको देते रहना है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर अलीगढ़ में हमले के बाद जहां एक और सपाइयों का गुस्सा चरम पर है, तो वहीं करणी सेना हमला करने वालों को योद्धा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष और रामजीलाल सुमन के खिलाफ शुरू हुए इस विरोध के इंचार्ज राज शेखावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपेंद्र राणा की तारीफ करते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक हैंडल पर लिखा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र राणा जी की अध्यक्षता में योद्धाओं द्वारा अलीगढ़ के गभाना टोल पर सांसद सुमन लाल को घेरते हुए आक्रामक प्रहार किया गया। दुर्भाग्यवश एक बार फिर कड़ी सुरक्षा के चलते बचकर भाग गया। योद्धाओं सुनो, ये हमले लगातार जारी रखने हैं जब तक इस निर्लज्ज की हड्डी तोड़ कुटाई ना हो जाए। क्षत्रिय करणी सेना इस आक्रमण की जिम्मेदारी लेती है। इनकलाब जिंदाबाद। और वीडियो जारी कर उन्होंने कहा, जय छात्र फोरम, जय रणा। अरे सुमन लाल, मजा आया? अरे अभी तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये सुनिश्चित। युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा और समस्त योद्धाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपकी इस मूवमेंट का मैं समर्थन करता हूं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है और मुंह तोड़ जवाब उसको देते रहना है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है? तो भैया हुआ यूं कि अलीगढ़ में भयंकर हंगामा उस वक्त हो गया था जब आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे सपा सांसद रामजीलाल सुमन। वही रामजीलाल सुमन जिन्होंने 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, जिस पर करणी सेना ने बवाल काट रखा था। तो 27 अप्रैल को रामजीलाल सुमन हाथरस अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर के सुनहरा गांव जा रहे थे एक परिवार से मिलने। इसी बीच जैसे ही उनका काफिला अलीगढ़ के गभाना टोल के पास पहुंचा, वहां पहले से तैयार बैठी करणी सेना के लोगों ने टायर से हमला करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के आगरा से वाया अलीगढ़ बुलंदशहर जाने का विरोध किया था। उन्होंने बयान जारी कर रामजीलाल सुमन की अलीगढ़ में एंट्री से रोकने की मांग की थी कि अगर रामजीलाल सुमन अलीगढ़ से गुजरे तो ठीक नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही। जैसा ही वो काफिला निकला तब करणी सेना ने टायर फेंकना शुरू कर दिया। अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा पर काले झंडे दिखाए गए, भयंकर बवाल हो गया। इस हमले के बाद रामजीलाल सुमन ने अपनी जान को खतरा बताया। टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और मैं आज अस्वस्थ हूं कि हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला था। और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके मेरी हत्या कराना चाहती है। 3 दिन पहले से जब ये तय था क्या हमें बुलंदशहर जाना है, प्रशासन को पता था, खुफिया तंत्र को पता था, पूरे जनपद को पता था, हाथरस और अलीगढ़ को भी जानकारी थी। इसके बाद भी हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर किया गया। तो भैया एक और उपेंद्र राणा धमकी दे रहे हैं और लगातार रामजीलाल सुमन पर हमला हो रहा है। ऐसे में कई सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो गए। आखिर ये सब होने कैसे दिया गया? बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ नेशनल हाईवे पर हुए इस कांड के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के साथ ही स्थानीय चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए थाना प्रभारी के विरुद्ध भी जाँच बढ़ा दी। थाना गभाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गभाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति है। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।